हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ और प्रश्न। तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे थे। अब उन्हीं से आगे बढ़ते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो हमें नीचे कथन दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य और कारण भी बताना है। अब जैसे पहला हमें कथन क्या दिया है, हर द्विघात समीकरण का कम से कम एक वास्तविक मूल होता है। मतलब ये हुआ कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। वास्तविक मूल कब होते हैं, जब हमारे पास रूट में माइनस का साइन ना आए। अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हम ले लेते हैं x² + 3। ये एक हमारी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा -3 के बराबर और x हो जाएगा √-3। अब रूट में आ गया माइनस का साइन, यानी यहाँ पे हमें वास्तविक मूल नहीं मिलने वाले। तो इट मीन्स जो ये स्टेटमेंट है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट, ये हो गया फॉल्स। तो हमने लिख दिया फॉल्स। Second है, if the coefficient of x² and the constant term of a quadratic equation have opposite signs, then the quadratic equation has real roots. यदि किसी समीकरण में x² के गुणांक तथा अचर के चिन्ह विपरीत हों तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो लेके देख लेते हैं। एक बार हम ले लेते हैं x², ये हमने प्लस का ले लिया, और जो हमारा कांस्टेंट है यानी जो हमारा अचर है वो हम ले लेते हैं अपोजिट साइन का यानी माइनस साइन का। हम इसे ले लेते हैं -4। ये हो गया =0, बन गई द्विघात समीकरण। तो इसके मूल कैसे हो जाएंगे, x² हो गया 4 और x आ गया √4। तो हमें क्या मिल गया, वास्तविक मूल। यानी ये कथन क्या हो गया हमारा, ये कथन हो गया सत्य। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ट्रू। तो ये आ गया ट्रू। सी पार्ट है 0.3 इज ए रूट ऑफ x² - 0.9, कि अगर हम इस समीकरण को हल करते हैं तो x का मान 0.3 आएगा। तो x का मान अगर अब हमने लिया x² -0.9 = 0, तो x हो जाएगा √0.9। और हम 0.9 का अगर रूट लेंगे, उसका वर्गमूल लेंगे, तो वो 0.3 तो आएगा नहीं, यानी ये क्या हो गया, फॉल्स। तो हम इसे क्या लिखेंगे कि 0.3 जो है वो समीकरण का मूल हो सकता है इस समीकरण का, नहीं। तो ये हो गया हमारा असत्य। नेक्स्ट है x - 2² = 0 का विविधकर धनात्मक होगा। विविधकर का मतलब क्या हो गया हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। वो कह रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को ओपन करते हैं हम a - b² से। तो ये आ गया x² - 2x + b² यानी 4 = 0। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं विविधकर यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो b² यानी -2 का स्क्वायर -4 × a × c, ये आया 4 और ये आया -16। तो यहाँ आया -12। तो क्या ये धनात्मक है, पॉजिटिव है ये, नहीं। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, फॉल्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये भी कथन हमारा क्या है, ये कथन भी हमारा असत्य है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या द्विघात समीकरण का ग्राफ जो है वो एक रैखिक लाइन होती है, रैखिक होता है क्या, नहीं, वो तो हमारा रैखिक समीकरण का होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा फॉल्स। हो गए ट्रू फॉल्स। अब है हमारे पास मैच द फॉलोइंग, यानी इनको इनके करेक्ट आंसर से हमें ज्वाइन करना है। सबसे पहले है रूट्स ऑफ 3x² - 27, यानी ये जो हमारी इक्वेशन है 3x² - 27, इसके मूल क्या होंगे, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो अब यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लें, तो अंदर बचेगा x² - 9 = 0 और x² क्या हो जाएगा √9। तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3। तो मूल कौन से हो गए, मूल हो गए इसके पार्ट डी। तो हम इसे डी से ज्वाइन कर देंगे, तो आ गया हमारा डी। फिर क्या है,
2x² जमा 5x बटा 3 माइनस 2 बराबर 0 का d यानी विवित्तर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हमारा b² माइनस 4ac। b क्या है यहाँ पर? b है 5/3 यानी 5/3 माइनस 4a है 2 और c है -2। और जब हम इसकी वैल्यूज में रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 169/9 यानी 169/9। तो हम क्या करेंगे? हम इसको जोड़ देंगे आंसर ए से। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। फिर क्या है? 8x² जमा 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा? यानी सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट्स हमारा फॉर्मूला है सीधे सीधे किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर -b कितना है? b है 2, तो 2 लिख देंगे। a कितना है? 8। फिर इसे हल किया तो ये आ गया 1/4 यानी -1/4। तो ये रहा हमारा आंसर डी पार्ट। ई पार्ट जो है हमारा -1/4। फिर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स a एंड b। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कोई भी हमें एक द्विघात समीकरण दी गई है जिसके रूट्स जो हैं वो हमें a एंड b दिए गए हैं। जो हमारा अल्फा बीटा होता है ना, उसकी जगह हमें a और b दे दिया गया। तो वो समीकरण क्या होगी? फॉर्मूला रख देते हैं। हमारा क्या होता है फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अल्फा बीटा की जगह हमें क्या रखना? यहाँ a यहाँ b, ये भी a b, यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो वो हमें इक्वेशन कहाँ नज़र आ रही है? वो इक्वेशन है, ये रहा हमारा ऑप्शन सी। यानी ये हम ज्वाइन कर देते हैं सी के साथ, और यहाँ पे भी हम इसे सी से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया ज्वाइन। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ x² प्लस 8x। तो अब हमें क्या देखना है? एक द्विघात समीकरण हमें दी गई है जिसके मूलों का गुणनखंड हमें निकालना है। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला हमें पता है, जब मूलों का योग हमें निकालना होता है तो हम -b/a यूज़ करते हैं। और इसके लिए जब हमें प्रोडक्ट चाहिए, गुणनखंड यानी गुणनफल, तो हम लेते हैं c/a। अब c क्या है यहाँ पर? c तो 0 है, तो 0/a यानी 1, तो 0/1 आंसर क्या आ गया? 0। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे हमारे b से, यानी b इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जुड़ गया हमारा आके b से। हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 2√5px प्लस 15 हैज़ 2 इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। कि हमें एक द्विघात समीकरण दी गई है जिसमें जो उसके मूल हैं वो बराबर हैं, तो उसमें p का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ लगाएंगे हम वो कंडीशन जब हमें हमारे दोनों मूल जो हैं, तो रूट्स जो हैं वो इक्वल मिलते हैं। वो कब मिलते हैं हमें इक्वल? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी विवित्तर जो है वो 0 के इक्वल होता है, यानी b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b क्या है यहाँ पर? b है -2√5। तो -2√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह दिया हुआ है p इंटू c तो हमारा 15 हमें दिख ही रहा है, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास कितना? 20, और ये हो गया 60p इज इक्वल टू 0। तो p क्या हो जाएगा? 20 माइनस का होके गया यहाँ पर, और -60 हमारे पास यहाँ रह गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई 20/60 यानी 1/3। हो गया सॉल्व। देखा कितना आसान है। कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें बस ध्यान रखना है कि उन्हें अप्लाई कब और कैसे करना है। तो अब इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।